स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो मैंने अपनी रीडिंग करने का थोड़ा सा अंदाज बदला है। मुझसे अक्सर कहा गया है कमेंट्स में कि ईमेल्स भी आती हैं कि आप लाइव शफल किया कीजिए, कैमरे पर किया कीजिए। लोगों को शायद भ्रम रहता है कि पहले से सब कुछ फिक्स्ड होता है, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे और बाकी के टैरो रीडर्स को भी, तो इस भ्रम में मत रहिए। लेकिन फिर भी चलिए, आपके भ्रम को तोड़ने के लिए अब से मैं लाइव शफल किया करूँगी कैमरे पर। ठीक है, चलिए देखते हैं। मुझे एक शिकायत है मेरे स्कॉर्पियो से, हालांकि उसका रीडिंग से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मेरे जो स्कॉर्पियो सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे उनसे एक शिकायत है। बहुत प्यारी सी शिकायत है, इसे हल्के मन से लीजिएगा। मैंने नोट किया है कि मैं जब भी वीकली स्टार्ट करती हूँ, हालांकि ये पैटर्न मुझे देखने को मिलता है कि एक अगर साइन का अपलोड किया है तो फिर बाकी के साइन, हमारी रीडिंग कहाँ है, हमारी रीडिंग कहाँ है। अरे भाई, जो बना रहा है वीडियो, अगर उसने वीकली शुरू की है सीरीज़, तो वो 12 के 12 साइंस डालेगा कि नहीं। यहाँ पर जिस मुल्क में मैं रहती हूँ, यहाँ पर हमारे मेड्स नहीं होती। यहाँ एडिटिंग भी मैं खुद कर रही हूँ, घर का काम भी मैं खुद कर रही हूँ, घर का खाना भी मैं खुद बना रही हूँ, रिकॉर्ड भी मैं खुद कर रही हूँ, पर्सनल रीडिंग्स हैं, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, उनकी रीडिंग्स कर रही हूँ। तो एक दिन में अगर 4 भी रीडिंग्स को मैंने अपलोड कर दिया है, तो इतनी बेसब्री क्यों? उसका प्रेशर आपको नहीं पता। आप इतने सारे हैं, मैं अकेली जान हूँ, तो मेरे ऊपर उसका प्रेशर समझिए। कभी कभी मैं बहुत इमोशनली एग्जॉस्ट फील करती हूँ। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन कल रात तो मैं बहुत ही परेशान हो गई थी इस मैसेज की वजह से कि मुझे इतना, आप ही नहीं, स्कॉर्पियो ही नहीं, जो बाकी के साइन भी हैं, लेकिन मैं स्कॉर्पियो से ये उम्मीद नहीं करती। आई डोंट नो क्यों गाइज, मैं इतना क्यों कनेक्ट होती हूँ। हालांकि मेरा सन साइन नहीं है, मेरा राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती कि आप में वो बेसब्री क्यों। इतनी साधना, इतनी गहराई में जाने के बाद वही बचकानी हरकतें। हमारी रीडिंग का आ जाएगी, रीडिंग में क्या है, रीडिंग में मैं 2-4 मैसेजेस बता दूंगी। प्रैक्टिस तो आपकी है, साधना तो आपकी है। इनसे क्या है, ये एट द एंड, आखिर में ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। फ्री विल इनसे बड़ी है। तो इतनी बेसब्री को अपने मन में मत लेकर आया कीजिए कि, और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि आपको बुरा मत मनाइएगा, मैं सिर्फ अपनी एक साइड बता रही हूँ कि भाई, मैं कल बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी और इतनी सारी ईमेल्स, इतनी सारी मैसेजेस कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे कमेंट सेक्शन को बंद कर देना चाहिए, कि लोग समझ नहीं रहे हैं कि एक दिन में एक इंसान कितना काम करेगा। यूट्यूबर्स एक वीडियो डालते हैं एक दिन में, मैं 4 डाल रही हूँ, लेकिन फिर भी वो बेसब्री। मुझे स्कॉर्पियो से ये उम्मीद नहीं है। आप बेहतर कर सकते हैं स्कॉर्पियो, ठीक है? चलिए, इस हफ्ते की एनर्जी देखते हैं, आपकी इस हफ्ते की एनर्जी। आई एम नॉट रेडी, थैंक यू। मुझे सुन रहा है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन स्कॉर्पियो, कुछ ना कुछ जो शुरू किया था, लगा कि पहुंचने वाले हैं और फिर से स्लिप कर गया पैर, जैसे किसी का फिर से पैर स्लिप कर गया और जहां पर से उसने शुरू किया था वो वहां पर दोबारा। वाओ, पहला मैसेज, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। बैक टू स्क्वायर वन स्कॉर्पियो। पास्ट सुन रहा है मुझे, पास्ट। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये एक्स भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये एक्स की फीलिंग है। मुझे नहीं पता सी, मैं जज नहीं कर रही हूँ। अगर आपको वो शख्स चाहिए तो उसका स्वागत कीजिए, अगर वो नहीं चाहिए तो मैं आपको सावधान कर रही हूँ कि ये शख्स आ रहा है। पास्ट,
कोई करियर अपॉर्चुनिटी ऐसी जो पहले आपके हाथों से फिसल गई थी, पहले आप उसे चाहते थे लेकिन वो नहीं मिली, अब वो जब आपके जीवन में आएगी ना तब आप नहीं चाहते हैं उसे, लेकिन वो एक अजीब सी पेट में एक जैसे फीलिंग सी होती है ना, अजीब सी एंग्जाइटी भी नहीं कह सकते उसे, एक्साइटमेंट भी नहीं कह सकते, वो जो बीच का कुछ वो महसूस होगा आपको। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चीज़ आपको पहले चाहिए थी वो पहले नहीं मिली, अब वो जब मिलने वाली है तो अब आप कह रहे हैं कि ये क्यों है, दोबारा क्यों आई है, ये मुझे नहीं चाहिए। दुविधा, बैक टू स्क्वायर वन। इस हफ्ते की जो एनर्जी है ओवरऑल देखें, मैंने जितनी भी ये रीडिंग्स की हैं काफ़ी अच्छी निकली है, एक्सेप्ट सिंह राशि को छोड़कर। एंड माफ़ कीजिएगा मेरा अगेन मेरी तबीयत नहीं है ठीक, गले में दिक्कत है। थैंक यू स्कॉर्पियो। वो मुझे डेविल कार्ड की परछाई सी नजर आई कार्ड में। Whoops. 2 more times. 1 more time. Shunya. All right, I'm ready. पास्ट जिससे आप चल पड़े थे, जिससे आप मूव ऑन हो गए थे स्कॉर्पियो, ये कब वापस आ रहे हैं मेरी जान, मुझे लगा ही था ये वापस आ रहे हैं। मैं तो रेडी नहीं हूँ, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो क्लोज्ड, मेरा तो केस क्लोज्ड है। आपका नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा केस क्लोज्ड हो गया है, मैंने कर दिया उसे, मुझे नहीं चाहिए पास से कुछ भी। वाह, मैं बहुत एकदम से थका हुआ महसूस करने लगी हूँ, एकदम से ये बहुत ही जकड़ी हुई एनर्जी। ओ माय गॉड, लुक, ये था बॉटम ऑफ द डेक और इसके नीचे ये कार्ड, और फिर ओ माय गॉड लुक। हालांकि मैं डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन ये देखिए, ये 4 मेजर अरकाना, पहला ये था, फिर उसके नीचे ये, फिर था ये, फिर था ये, फिर था ये, फिर था ये। लुक, आप बढ़ गए उस ये जो भी ड्रामा था, आप उससे आगे बढ़ गए। बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी साधना, बहुत सारा आत्मविश्वास, अपने आप, अपनी स्किन में वो अपने आप में खुश। लेकिन फिर से बैक टू स्क्वायर वन मेरी जान। मैंने क्या कहा? बैक टू स्क्वायर वन का मतलब क्या है? ये चलकर जब आप यहाँ पहुँचे तो दोबारा से ये एनर्जी यहाँ, तो यहाँ से फिर से वही। ओह स्कॉर्पियो, व्हाट द हेल, ओह माय गॉड गाइस, ओह 9 ऑफ कप्स। विशेस फुलफिल हुई आपकी कि हाँ मैं साधना, मुझे लग रहा है आप मेडिटेशन बहुत करते हैं स्कॉर्पियो, और बहुत अच्छी बात है। मैंने ये बहुत मैसेज दिया है स्कॉर्पियोज को, उन्होंने की भी है, और उसकी वजह से ना ये पता कैसी एनर्जी है, ये वो नहीं है कि मेरे सपने पूरे हो गए, मेरी विश फुलफिल हो गई। विश फुलफिलमेंट का भाव है ये, एक भाव होता है ना, एक भावना होती है। एक वो लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी कहेंगे हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, वो भाव नहीं है उनके पास। ये कार्ड कहता है मेरे पास भाव है, चाहे मेरे पास ये कप्स अभी मौजूद हो ना हो, ये अभी हवा में है, ये नीचे ज़मीन पर है, चाहे ये कप मेरे पास हो ना हो, लेकिन मेरे पास भाव है। क्यों? क्योंकि ये शख्स काफ़ी कंटेंट है, वो पीसफुल एनर्जी, वो मेडिटेशन की वजह से मन का शांत रहना। लेकिन फिर ये क्या है? ये आ रही है आपकी तरफ, हम सब की तरफ। एस ऑफ कप्स, हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग, और आप कंफ्यूज रहेंगे इस हफ्ते थोड़ा सा अगेन कि ये जो हीलिंग आपने की है इस शख्स से, जो आप ये जो भी सिचुएशन है, मैं शख्स क्यों कह रही हूँ मुझे नहीं पता, शायद कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है।
अगर ये रिलेशनशिप है या जो भी सिचुएशन है जिससे आप दूर चले गए थे, दोबारा उसकी तरफ मोहने की, ये मोहने का प्यार का कार्ड है, राइट। तो दोबारा उसकी तरफ मोह जो है वो दोबारा जाग सकता है। तो अगेन वो बैक टू स्क्वायर। एक तरफ का आपका दिमाग के दो हिस्से होते हैं ना, तो एक तरफ से दिमाग कहेगा कि नो अभी नहीं, अब हो गया जो हो गया, लेकिन दूसरी तरफ आपका जो वो, क्योंकि आपने काइंडनेस भी सीखी है ना इस सफ़र के दौरान, आपका मन निर्मल भी हुआ है। अगर पहले कठोर था तो वो निर्मल भी हुआ है, तो फिर आपका मन कहेगा कि चलो क्या हो गया, गलतियां तो सभी से हो ही जाती हैं, इसको एक और मौका दे के देखते हैं। लेकिन वो बटी हुई एनर्जी, लेकिन वो जो बैक टू स्क्वायर मुझे वो एनर्जी महसूस हुई ना, वो मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग दोबारा से शायद ये जो भी सिचुएशन है उसको मौका दे देंगे। आपका भाव बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो, भावना जिसे कहते हैं, भावना, चाहे वो एक्सपीरियंस कैसा भी हो, मुझे नहीं पता आपके बैंक बैलेंस में कितने पैसे हैं या आप कितने, आपका एक्सपीरियंस जो आपके आसपास के लोग हैं वो कितने खुश हैं। मैं कह रही हूँ कि आपका भाव बहुत अच्छा है, आपका भाव बहुत हल्का है, आप अच्छा महसूस करते हैं। आप अगर को कुछ बुरा भी हो रहा है तो आप कहते हैं तो क्या हो गया, ठीक हो जाएगा। और ये मेडिटेशन का असर है आपके ऊपर, ये दोनों कार्ड उस चीज़ का प्रूफ है, ये मेडिटेशन का असर है। कंटेंट, पीसफुल एनर्जी। सी, मैंने क्या कहा, दो दिमाग बटे हुए और 2 ऑफ सोर्ड्स। माय गॉड स्पिरिट, गिव मी अ ब्रेक। स्कॉर्पियो, गिव मी अ ब्रेक, आई एम टायर्ड, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स, बटी हुई एनर्जी। मैंने पहले ही कह दिया आपको कि एक बटा हुआ इंसान, इसे खुद को नहीं, जैसे किसी को पता हो कि क्या किया जाए। मैंने इतनी हीलिंग कर ली, मैंने इतनी मेडिटेशन कर ली, मैंने इतनी साधना कर ली, मैंने फॉरगिव कर दिया, फॉरगेट कर दिया, मैंने सब कुछ कर दिया, और फिर से ये दिमाग खाने के लिए ये चीज़ दोबारा मेरे लाइफ में आ रही है। वो सारे वोन्स कहीं दोबारा ना, जो मैंने इतनी मरहम पट्टी करके जिन्हें ठीक किया है, कहीं वो दोबारा ना ताज़े हो जाएं। वो डर किंग, नाइट से किंग बनने की तैयारी। जैसे आप में से शायद कुछ लोग मेडिटेशन में भी एडवांस लेवल पर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिरिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बाधा है, यही बाधा है आपकी स्कॉर्पियो, और कोई बाधा नहीं है। मैं क्या और मैसेज दूं आपको, मुझे बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या मैसेज दूं, मैं क्या चैनल करूं। आई एम रियली टायर्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लोग कहते हैं कि वो जो घोड़े पर बैठकर राजकुमार आने वाला है, लियो सैजिटेरियस एनर्जी। मुझे ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा, मुझे बस इतना पता है कि कुछ आ रहा है आपके पास से, बैक टू स्क्वायर वन वाली एनर्जी है, इससे जूझना है। आपको खुद को पता है आपको क्या डिसाइड करना है। मैं कोई नहीं होती हूँ कि आपको उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मेरी तरफ से केस क्लोज्ड है, मैं अपनी सिचुएशन बता रही हूँ बस आपको। यहाँ पर मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई किसी को कप देने लगा है, ओह आई लव यू ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा मुझे। ये है आपका भाव, आपकी भावना, जो भी आपने इतने समय में हासिल किया है वो ये है मेरी जान, वो ये है, वो पीसफुल एनर्जी, वो कंटेंट एनर्जी। कोई कुछ कहता रहे, अपने काम में लगे हुए हैं, ज़िंदगी वो बसर हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है। भाव बहुत ज़रूरी है। मैंने ये कुछ दिन पहले ही एक कहानी में इस चीज़ को पढ़ा था, भाव के बारे में, वो भाव के बारे में थी, और ये मुझे वही एनर्जी लग रही है जैसे कोई भावना किसी की अच्छी है, भावना किसी की बस अच्छी है। कोई किसी को अगर तकलीफ में देख रहा है तो उसका भाव अच्छा है कि चलो इसकी मदद कर दें, वो वो हल्की फुल्की एनर्जी। इंसान होने के जो गुण होने चाहिए किसी में, इंसान होने के गुण क्या है? काइंडनेस, दूसरों का बुरा नहीं करना, जेलस नहीं करना, ये वो है, ये भाव है। लेकिन फिर ये अब ये आपके ऊपर है, राइट? ये आपके ऊपर है कि आपको इस एनर्जी का क्या करना है। आपके पास मैं एक और बात बता दूं,
हाथ नहीं बंधे हुए हैं आपके, बोल के लब आज़ाद है तेरे, आपके होंठ सिले नहीं हुए हैं, आप इतने मूर्ख नहीं हैं। अपने आप से ये मत कहिएगा कि नाज मुझे तो डर लगने लगा है, मुझे नहीं पता क्या होगा, क्या करूं मैं। अरे आपको पता है आपको क्या करना है। ये जो औरत है जिसके हाथों में ये तलवारें पकड़ी हुई हैं, इसको किसी ने कहा नहीं है तलवारें पकड़ने को। ये तलवारें गिराकर अपनी आंखों से पट्टी उतार सकती है और देख सकती है कि साफ साफ क्या है। ये तो इसने अपनी चॉइस ली है ना कि ये अपनी हाथों में तलवारें ऐसे करके बैठेगी और आंखों पर पट्टी बांधती बैठेगी। ये कितनी बेवकूफ़ों वाली बात है, आप मुझे बताइए। आंखों पर पट्टी बांध के ऐसे कौन बैठता है? पहली बात, इतनी अच्छी नदी है, उसका नज़ारा मानो, ठंडी ठंडी हवा लो, है ना। तो ये कब सब करने की क्या ज़रूरत है? अब ये आपके ऊपर है, मैं तो नहीं करूँगी, मैं तो ये करने वाली नहीं हूँ। देखिए अगेन बटी हुई एनर्जी। कुछ आप में से कुछ लोग उस पास्ट को स्वीकार कर लेंगे, कप जो है वो ऑफर कर देंगे, कुछ लोग मूव होंगे। तो अगेन जैसे मैंने पहले ही कहा आपको, ये आपके ऊपर है। ये दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर, बटी हुई एनर्जी। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए, अपनी सिचुएशन के मुझसे मेरे खुद के एक्सपीरियंस से प्रभावित होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं नहीं करने वाली हूँ, लेकिन कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग मूव ऑन होंगे। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। कुछ लोग इस चीज को चूज करेंगे। ये क्या है? अपनी साधना को और गहरा करना, नाइट से किंग बनने का सफर। ये रफ्तार में है, ये इसका घोड़ा खड़ा नहीं हुआ, ये चलने के लिए रेडी है। तो ये नाइट से क्या बनता है? आदमी किंग बनता है। तो फिर वो सफर आगे मूव होना। और मैंने इस कार्ड को इसीलिए शायद यहीं पर रखा। तो यहाँ आपके ऊपर है स्कॉर्पियो, बैक टू स्क्वायर वन, या उसी रफ्तार में जाना है तो फिर, या फिर कहना है कि नो मूव ऑन। चलिए मूव ऑन करते हैं। मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ। मैं एक और बात बताऊंगी आपको। स्कॉर्पियो, ये जो राशि चल है ना, इसका पास्ट अच्छा नहीं रहा है। स्कॉर्पियो ने बहुत कुछ देखा है गाइस। और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ, अगेन मेरा खुद का राइजिंग है। मेरे इतने दोस्त हैं स्कॉर्पियो के, मतलब जो मुझे जानते हैं, मुझे पता है क्या क्या नहीं हुआ है स्कॉर्पियो के साथ। माई गॉड, मैं उसे शब्दों में भी नहीं बता सकती। पता नहीं क्या, मुझे एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं है, मुझे नहीं पता पर प्लैनेट्स में क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। मैं टैरो करती हूँ, राइट। तो मुझे सितारों की पोजीशन नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है स्कॉर्पियो की लाइफ ना पिछले कुछ समय में, मतलब हेल जिसे कहते हैं, एक के बाद एक जैसे टॉर्चर किया गया है स्कॉर्पियो को। टॉर्चर वाली एनर्जी, और उसी के चलते जो है वो स्कॉर्पियो गहरे होते गए। मैं शायद वो इसीलिए टॉर्चर भी इसीलिए किया गया क्योंकि शायद यूनिवर्स चाहता है कि ये और गहरा होता है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों का जो लाइफ पाथ भी हो सकता है वो नंबर 1 हो सकता है। मेरा खुद का नंबर 1 है। बड़ा मिशन, बड़ा मिशन, शायद उसके लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि दर्द बहुत ज़रूरी है। आपको जगाने के लिए दर्द बहुत ज़रूरी है। तो या आई डोंट नो और क्या कहूँ। और जिन्हें ये लग रहा है कि ये रीडिंग तो नाज अपने बारे में ही कर रही है, अरे भाई मैंने कह दिया मेरा स्कॉर्पियो राइजिंग है, तो मैं आपके लिए कर रही हूँ, मतलब अपने लिए कर रही हूँ। सिंपल एज दैट। That's it, I guess। मैं ऐसे ख़त्म करूँगी रीडिंग को। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल गई है, अच्छी लगी हो तो रीडिंग कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा शुद्ध रखिएगा। अगर अच्छी ना लगी हो, अच्छी लगी हो तो ठीक है। मैं आपको मिलूँगी आपकी मंथली रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।